हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज हमें साल का आखिरी दिन बख्शा और नए साल के अंदर हमें नई खुशियाँ, नया दिल, नई जिंदगी वो देना चाहता है। तो जब तक हम अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं लेते तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा उनके सालों को या दिनों को कुछ नहीं जानते। मेरे अज़ीज़ों, ज़करिया नबी जो लिशबा का शहर था, उसने फरिश्ता की आवाज़ को ना सुना। फरिश्ता की आवाज़ को सुनकर चुप हो गया, खामोश हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तो खुदा ने उसकी ज़बान को बंद कर दिया। आज मेरे अज़ीज़ों, नए साल के लिए हमें अपने खुदा के कलाम से तवज्जो और ख्याल करना और गौर करना सिखा रहा है, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए इसलिए नाजिल हुआ था ताकि हम खुदा के कलाम की राहों पर चलें और खुदा के कलाम को जान लें, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। तो जब हम खुदा के कलाम को नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं सुनते, तो फिर खुदा हमें गूंगे और बहरे करता है और आंखों से अंधा करता है। और मेरे अज़ीज़ों, गुजरे हुए साल के लिए खुदा का शुक्र करें और आने वाले साल के लिए खुदा के कलाम को जानें और खुदा के कलाम के साथ मुत्तफिक हो जाएं। हालेलुया। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम से हम देखते हैं, मेरे और आपके लिए खुशखबरी का पैगाम है। उस पैगाम पर गौर करें ताकि वो मेरे और आपकी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस है। खुदावंद के जिंदा, पाक और मुकद्दस कलाम में हुसैन अभी कितना अरसा पहले इस बात को बयान कर रहा है, तब तुम पर मैं पानी, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक हो जाओ, और मैं तुम्हारे गुनाहों से और तुम्हारी सब बुराइयों बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुम्हारे नया दिल बख्शूंगा, नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। तुम जिस्म में नया दिल भरूंगा, गोश दिल तुम्हारे भर दूंगा। खुदावंद की पाक कलाम में हमें ये सिखाया जा रहा है, पाक पानी अपने लोगों पर खुदा छिड़क रहा है और हमें गुनाहों से और बुतों से और बुरी रवशों से और बुरी इरादों से और गुनाहों से हमें खुदा पाक करने की कुदरत रखता है। और खुदा आज हमें सिखा रहा है कि मैं तुम पर पानी साफ छिड़कूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें उस पानी के पास जाने की जरूरत है और खुदा के कलाम पर अमल करने की जरूरत है। हमारा दिल बहुत ही बुरा
गुनाहों से, बुरे मंसूबों से, बदी से भरा हुआ है जो खुदा देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, आज हमें इस चीज की जरूरत है। हमें खुदा नया दिल देना चाहता है और हमारी जिंदगी को बदलने की वो कुदरत रखता है। नया साल मेरे और आपके लिए और खुदावंद जो खुदावंद की कलाम को जानता है उनके लिए। मेरे अजीजों, कितने बहनों, भाई, अजीज जो पिछले साल में रेलत हो गए, आज हमारे साथ मौजूद नहीं, आज वो हमारी आंखों के सामने नहीं। एक वक्त आएगा, उस वक्त हम भी रेलत हो जाएंगे, लेकिन हमने रेलत होना जरूर है, लेकिन अपना मुकाम जैसे जमीन पर हम अपने घर के लिए, अपनी छत के लिए, अपने मुकाम के लिए ढूंढते हैं, लेकिन हमारा मुकाम असली आसमान पे है। मेरे अजीजों, मसीह यीशु मेरे और आपके दरमियान इसलिए आया कि वो हमारे निजात का इंतजाम करे, हमारे जिंदगियों को बचाए। तो जब आज हम अपनी जान को बचाना नहीं चाहते, गुनाह से, गालियों से, जोर से, फराड से, बेईमानियों से, बुरी रफ्सों से, बुरे ख्यालों से, बुरी इरादों से, जादूगरी से हम अपनी जिंदगी को साफ नहीं करते, अपनी इरादा को बदल नहीं लेते, तो यीशु हमें कैसे पाक करेगा? मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील में एक गुनहगार औरत जिसको सना के वक्त पकड़ा और यीशु के पास लेकर आए और यीशु को कहने लगे कि हम इस पर पथराव करने लगे हैं, तो यीशु ने कहा करो। पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं किया। तो सबकी सब पत्थर छोड़कर चले गए और यीशु उसके पास आया और यीशु ने कहा, जा फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए फिर वक्त है कि खुदा ने हमें 2024 हमें बख्शिया और हमें खुदा यही कह रहा है कि अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादा को बदलें, अपने मुआशरे को बदलें। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में अंजीली बयान है कि एक बागबान, एक मालिक था पाकिस्तान का, जिसने अपने बागबान के अंदर एक पौधा अंजीर का लगाया और अंजीर के उसके पौधे को देखता था, हर साल देखता था और 3 साल हो गए थे और 3 साल खुदा और मालिक उस पौधे के पास आता था। दूसरे पौधे भी थे, लेकिन उस पौधे के पास आता था ताकि इस अंजीर के दरख्त को, पौधे को फल लगा है या नहीं। और तीसरे साल खुदा और मालिक आया और उसने आकर कहा, इस पौधे मालिक को कहा, इस पौधे को, बागबान को कहा, इस पौधे को काट दो। तो खुदा ने मालिक ने कहा काट दो, और माली जो है, जो बागबान है, वो सिफारिश कर रहा है कि ऐ मालिक, इस साल रहने दे, इस साल रहने दे। और मेरे अजीजों, जान लो, खुदा
खुदावंद यीशु मसीह भी इसी तरह मेरी और आपकी शफाअत करता है। यीशु मसीह आज ऐसे नहीं आसमान पे बैठा हुआ मेरी और आपकी तरफ देखता है और मुझे और आपकी शफाअत करता है कि ऐ खुदावंद इस साल इस पौधे को रहने दे ताकि ये अगले साल फल लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पौधा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जलाया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो बागबान था उसने यही शफाअत की, क्या मालिक इस साल इस पौधे को रहने दे, मैं इसे खला खोता हूं और इसे खाद भी दूंगा और इसे पानी भी दूंगा और आइंदा साल ये फल ना देगा तो फिर इसे काट दो डालेंगे, अगर फल दे दिया तो फिर रहने देंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह और तमाम खादबीन और तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम जितने भी खुदा के लोग इस जमीन पर आए वो एक दूसरे की शफाअत करते रहे और शफाअत करते करते वो आगे गुजर जाते हैं। लेकिन दुनिया गुनाह की तरफ जा रही है। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी को गुनाह से वापिस लौट लाए ताकि खुदा गुनाह वाली जिंदगी को नहीं देखता, बुराई वाली जिंदगी को नहीं देखता। खुदा का यही मंसूबा है। जैसा बाबा आदम माई हवा बागे अदन के अंदर रखे हुए थे और खुदा उनके पास आकर ठंडे वक्त बैठता था और बातें करता था और उनके साथ हम कलाम होता था और उनको रूहानी बातों से भर रहा था। और जैसा कि अबलीस को मौका मिल गया और अबलीस ने देखा माई हवा अकेली है तो माई हवा को उसने गुमराह किया और उस फल खाने के लिए लालच दे दिया और माई हवा ने बाबे आदम को भी वो फल खिलाया और दोनों नंगे हो गए। और जब खुदा ठंडे वक्त बागे अदन के अंदर दाखिल हुआ और खुदा ने देखा कि आदम को यहाँ पे बैठा हुआ नहीं और खुदा ने आवाज दी, ए आदम तुम कहाँ है? और झाड़ियों के पीछे छुप गया था और अपने बदन पर अंजीर के पत्तों को लिपट रहा था ताकि मैं नंगा हूं। और उस वक्त याद आया कि मैं नंगा हूं और खुदा ने जब आवाज दी तो खुदा को कह रहा, ऐ खुदावन मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं डर गया हूं, मैं नंगा था। तो खुदा ने कहा तू चर्च नंगा हुआ, मैं पहले भी तेरे पास आता था, आज तूने क्या उस दराज का फल खाया है जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया? खुदा ने बागे अदन से उसे बाहर निकाल दिया कि जा तू इस बात की रखवाली नहीं कर सकता और इस बात को नहीं संभाल सकता। मेरे अज़ीज़ों, गुजरे हुए साल को हमने देखा है और खुदा ने हमें दिखाया है और खुदा ने हमारी हिफाजत की है और ये साल हमारे लिए बरकत का बायस बनेगा जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करेंगे, अपनी इरादा को, अपनी जिंदगी को बदलेंगे। और खुदा चाहता है कि मैं पाक पानी तुम पर छिड़कूं ताकि तुम्हें पाक और साफ करूं। आदम ने जब निकल गया तो फिर खुदा ने अंबिया को, नबियों को और रसूलों को भेजा ताकि ये वापस आ जाए। मेरे अजीजों, वो वापस
वापस नहीं आया, वो आगे गुनाह में बढ़ता गया और बनी नौ इंसान जो आदम की नस्ल से है वो आगे बढ़ते बढ़ते गुनाह में रेलत हो गए हैं। आज खुदा हमें पाक और साफ करने के लिए फिर 2024 बख्श रहा है, जिसकी बरकतें, जिसकी बख्शिशें और जिसकी मोहब्बत हमारे साथ मौजूद है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदल लीजिए, अपनी इरादा को, अपने मुआशरा को, अपने नए दिल, अपनी जिंदगी पुरानी जो है उससे कफन दफन करें और नई जिंदगी के अंदर नए साल का आगाज करें। तो जब नई जिंदगी नहीं पहनते तो तब खुदा हमें क्या कहेगा? हमारे साथ वो वाक़ियत नहीं करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा अपने लोगों को पाक और साफ करना चाहता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदा अपने लोगों की जिंदगियों को बदलना चाहता है। आए अपनी जिंदगी को खुदा के लिए नए साल के आगाज में, आज 2023 का आखिरी दिन है, आखिरी अतवार है जो खुदा ने हमें बख्श दिया। और 2024 में मेरे अज़ीज़ों मुश्किलें भी बढ़ी आएंगी, लेकिन बरकतें भी बढ़ी आएंगी। बरकतें उनके लिए आएंगी जो खुदा को जानते हैं, जो खुदा को पहचानते हैं, जो खुदा के साथ वाक़ियत करते हैं, जो खुदा को कबूल करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों उन लोगों पर मुसीबतें आएंगी जो खुदा से दूर 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 दूर, जैसे आदम बागे अदन से निकला और निकलता गया, वो वापस नहीं आया। और आज खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको फिर वापस बुलाने के लिए आया है। आए हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लीजिए। हालेलुया। मसीह यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए सब अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाबा भाई यीशु, हालेलुया। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आ रहा है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना और अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बड़े तेरा बदन बने और तेरे नाम को जलाल दे। हालेलुया। यीशु नासरी तू जिंदा, तू यकसार, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में दीमा, शुक्र में गानी है। पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। यीशु आज तेरी हजूरी में झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम की खुदा, याकूब की खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। गुजरे हुए साल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आने वाले साल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। बाप आसमानी, मेरी गाड़ घिराने को, बच्चों को, एक एक रुझान को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखो। आस पास के पड़ोसियों को बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों से बचा और अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। तुझ में बड़े तेरा बदन बने, सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ
ईमानदारों के साथ हाजिर जमात मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे। आमीन।